1317 हिजरी के हज का मौसम था। दुनिया भर से हाजी काफिलों की सूरत में मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे हुए थे। काबा शरीफ के इर्द गिर्द लाखों मुसलमान तवाफ और इबादत में मशगूल थे। हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद थीं, मगर किसी को खबर न थी कि तारीख का सबसे अलमनाक सानहा उनके इंतजार में है। अचानक अबू ताहिर करामती अपने खूनखार लश्कर के साथ मक्का मुकरमा पर हमला आवर हुआ। ये वही शख्स था जिसे मुसलमानों के मुकद्दसात से नफरत थी। उसके दिल में खाना काबा और हज के तकद्दुस के लिए कोई इज्जत नहीं थी। लश्कर के घोड़ों की टापें, तलवारों की झंकार और करामता के नारे हर में काबा के तकद्दुस को रोंदते हुए दाखिल हुए। वो काबा के सहन में घुस गए और मासूम हाजियों पर तलवारें चलाने लगे। हाजी जो अल्लाह के घर में पनाह लेने आए थे तलवारों और नेज़ों का शिकार हो गए। कोई मताफ में शहीद हुआ, कोई हजर अस्वद के करीब ढेर हो गया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब पर जुल्म ढाया गया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि उस दिन काबा के तवाफ और हतीम खून से भर गया। काबा के गिर्द खून की नालियां बहने लगी। हजारों हाजियों की लाशें सहने हरम में पड़ी थीं। अबू ताहिर करामती ने काबा के दरो दीवार की परवाह न की। उसने कहा, मैं अल्लाह का घर ढाऊंगा, देखते हैं कौन मुझे रोकता है। फिर वो आगे बढ़ा और हजर अस्वद को काबा से निकाल लिया। हाजियों की आंखों के सामने खाना काबा का सबसे मुकद्दस पत्थर जुदा किया गया। ये जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। करामता हाजी की लाशों को जमजम के कुएं में डालने लगे। कहा जाता है कि जमजम कई दिन तक खून से भरा रहा। उस दिन 20,000 से 30,000 तक हाजी शहीद कर दिए गए जिन्होंने हज के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ की थी। वो शहादत की नजर हो गए। अबू ताहिर करामती ने हज के कत्ल के बाद मक्के में ऐलान किया, कहाँ है तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते, क्यों नहीं आते तुम्हें बचाने। ये अल्फाज उसकी गुमराही और कुफर की इंतहा थे। हजर अस्वद को निकाल कर वो अपने दारुल हुकूमत बहरैन के करीब अल अहसा ले गया और काबा उस सबसे कीमती पत्थर से महरूम रहा। अबू ताहिर करामती 1317 हिजरी में खाना काबा पर हमला करके हजर अस्वद उठा ले गया था। उस दिन से उसने मक्का में बेशुमार हाजियों का कत्लेआम किया। मुर्रिखीन लिखते हैं कि उसने बैतुल्लाह के सेन में खून बहाकर और हाजियों की लाशें जमजम में डालकर तारीख की बदतरीन बेहरमती की। लेकिन दुनिया में अल्लाह का कानून ये है कि जालिम बहुत ज्यादा देर सलामत नहीं रहता। चंद साल बाद जब वो अपने दारुल हुकूमत अल अहसा बहरैन के करीब में हुक्मरान था, अचानक एक सख्त वबा और ताउन फैल गया। उसके लश्करी और करीबी साथी एक एक करके हलाक होने लगे। उसका पूरा घराना ताउन से खत्म हो गया। उसके महल में नोहा और चीखो पुकार गूंजने लगी। अबू ताहिर करामती खुद भी उस ताउन का शिकार हुआ। उसकी हालत ऐसी इबरतनाक हो गई थी कि लोग कहते थे, यही वो शख्स है जिसने अल्लाह के घर की बेहरमती की। अब अल्लाह ने उसे दुनिया में ही अपनी पकड़ दिखा दी। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि अबू ताहिर को बदतरीन बीमारी और वबा ने आ लिया और मर्ज में तड़प तड़प कर मर गया। उसकी मौत के बाद करामता की ताकत टूटने लगी और उनकी हुकूमत खत्म हो गई और बिल आखिर हजर अस्वद 1339 हिजरी में काबा बैतुल्लाह में वापस लाया गया। जालिम कितना ताकतवर हो, कितनी ही फौज क्यों न हो, एक दिन आता है जब उस जालिम को अपने जुल्मों का हिसाब देना पड़ता।